जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक संत के पास 3 शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। अब संत उन्हें व्यावहारिक ज्ञान की, चरित्र निर्माण की और साधना क्षेत्र की शिक्षा दिया करता था। धीरे धीरे करके उनकी जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब तीनों शिष्यों ने अपने गुरुजी से जाने की इजाजत मांगी। संत जी कहने लगे कि जाने से पहले मैं एक बार यह देख लूं कि मेरी शिक्षा को तुमने कितना ग्रहण किया है। अब तुम तीनों यहां पर बैठ जाओ और 10 मिनट के लिए हनुमान जी का ध्यान करें। तब तक के लिए मैं थोड़ा टहल लेता हूं और मैं फिर देखूंगा कि आपने कितना विद्या का अध्ययन किया है। अब गुरुजी का आदेश पाकर तीनों शिष्य बैठ जाते हैं और 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान लगाने लग जाते हैं। अब जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं, तब संत उनके पास आते हैं और एक शिष्य को बुलाते हैं और पूछते हैं, चलो आप बताएं कि आपने अपने ध्यान में क्या देखा। तब शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, मैंने जो अपनी साधना में देखा, वे समुद्र पर से छलांग लगाकर उड़ जाते हैं, लंका पहुंच जाते हैं, लंका को दहन करते हुए दिखाई देते हैं। राम और रावण का परस्पर जब युद्ध होता है तो वे अपनी गदा से ऐसे प्रहार करते हैं कि एक गदा के प्रहार से 10 राक्षस एक साथ मारे जाते हैं। मैंने इस प्रकार का उनका प्रचंड रूप, पराक्रमी रूप कभी नहीं देखा और मैंने यह साधना में सब कुछ अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। तब गुरुदेव कहने लगे कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब दूसरे शिष्य को बुलाया और पूछा कि आपने अपनी साधना में क्या देखा। दूसरा शिष्य भी कहने लगा, गुरुदेव, रात के अंधकार में भी हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में जो पर्वत था वे जड़ी बूटी का पर्वत था और वह पर्वत में से जो तीव्र प्रकाश आ रहा था उनसे पूरा आसमान ही जगमग हो रहा था। ऐसा मैंने हनुमान जी का जो विचित्र स्वरूप देखा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब बोले संत जी, कहने लगे कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब तीसरे शिष्य को बुला लेते हैं और कहते हैं कि बताओ वत्स, तुमने अपनी साधना में क्या देखा। तब शिष्य कहने लगे कि गुरुदेव, श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था, सुसज्जित फूलों की वर्षा हो रही थी, मां जानकी भी साथ में थी। राम जी के साथ में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी भाई साथ में थे
पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मैंने उस दरबार में देखा कि अब हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े हुए सीधे आते हैं और राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। दोनों हाथ उनके चरणों को स्पर्श कर रहे थे और वे अपनी गर्दन को थोड़ा उठाकर हनुमान श्री राम जी की ओर कातर निगाहों से देख रहे थे। इस रूप को देखकर मैं भाव विभोर हो गया गुरुजी। मेरी आंखें उस दृश्य से हट ही नहीं पा रही थी और हनुमान जी महाराज सतत रूप से श्री राम को अपलक निहारे जा रहे थे और उनका हाथ उनके चरणों पे टिका हुआ था। ऐसा भक्ति पूर्ण स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। तब संत जी कहने लगे, वत्स तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम अपने जहां जाना चाहो जा सकते हो और अपना कार्य क्षेत्र जो करना चाहें कर सकते हो। आज से तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई है। और शेष दोनों शिष्यों से कहा कि तुम दोनों मेरे पास अभी कुछ दिन और रुकोगे, अभी साधना को और पूर्ण करना है। दोनों शिष्य अपने गुरुदेव की बातों को समझ गए कि हनुमान जी का जो रूप है वो केवल और केवल राम भक्त के रूप में ही जाना जाता है, रामचंद्र जी के सेवक के ही रूप में जाना जाता है। और सबसे अधिक फल देने वाला, सबसे अधिक कृपा बरसाने वाला जो रूप है वह हनुमान जी का केवल और केवल राम सेवक राम भक्त का रूप है, जो उनके चरणों में सदा उनको झुकने के लिए प्रेरित करता रहता है। वे स्वयं ही झुके रहते हैं उनके चरणों, चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। दोस्तों, राम जी की कृपा आप पर कितनी है या राम जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, बस मैं अभी शीघ्र ही इस विषय को भी पूर्ण कर देता हूं और आप पर भी बरसने लगेगी हनुमान जी की कृपा। अपने बुजुर्गों की सेवा, उनका आदर भाव, उनको राम राम जय सिया राम सदा उनके सामने बोलते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। दूसरे किसी की भी सेवा करें, रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको आपकी सेवा की आवश्यकता है, तो आप उस सेवा करते वक्त कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना स्वार्थ ना खोजें। और तीसरे, अपने बल का, अपने धन का, अपने पद का कभी अहंकार ना करें। ये तीन बातें सदा स्मरण रखें, हनुमान जी की कृपा आपके पास आने लग जाएगी। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं, कैसे जानेंगे आप पर हनुमान जी की कृपा है या नहीं। जीवन में यूं तो बहुत से दृष्टांत गुजरते हैं और दिन भर में आपके सामने से बहुत सी बातें गुजरती हैं, परंतु आप दिन भर की बातों को छोड़ दीजिए, रात को सो जाइए और सुबह जब उठते हैं सबसे पहले बस आपकी आंखें खुलती हैं तो आप बस एक बात का निरीक्षण कर लीजिए कि आपके जब उठ रहे हैं तो आप पर किसी प्रकार का 1% भी कोई भार, कोई तनाव तो नहीं है। उस समय जब आप उठते हैं तो उस समय यदि आप बिल्कुल प्रसन्न भाव से, प्रफुल्लित मन से उठते हैं
तो समझ लेना आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। बड़ा छोटा सा प्रयोग है, जान लेना। अब जिन पर हनुमान जी की कृपा नहीं है या कृपा पाना चाहते हैं दोस्तों, तो लाइनों की एक चौपाई बता देता हूँ, याद कर लेना। बहुत प्यारी चौपाई है, गुनगुनाते रहेंगे तो समझ लेना आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा आती रहेगी। हनुमान जी की कृपा केवल उन्हीं पर आती हैं जो अपने राम को आराध्य मानते हैं, जो राम 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 सिया राम का सिमरन करते हैं, जो राम को आदर्श मानते हैं, जो राम के आचरणों पर चलते हैं, जिनके लिए राम ही सारा जगत राम में है। अब यह चौपाई मैं आपको बता दूं, यह आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, 2 शब्दों की चौपाई है। सिया राम मैं सब जग जानू, नाम यही दिन रात बखानू, नाम यही मेरे मन भावे, हनुमान कृपा बरसावे। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानू, नाम यही दिन रात बखानू, नाम यही मेरे मन भावे, हनुमान कृपा बरसावे। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बस दोस्तों इस चौपाई को याद कर लेना और जितनी कृपा चाहते हो उससे भी 100 गुना कृपा आने लग जाएगी आप पर। और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई ना, कुछ समझ लेना जीवन ही धन्य हो जाएगा। यह चौपाई ही आपको बड़े से बड़े मंत्र से अधिक काम करेगी और यह चौपाई ही आपके लिए मंत्र बन जाएगी। दोस्तों करना और इसका पूरा फायदा उठाना। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।